मैं कप्तान सिंह चेयरमैन सहकारी समितियों जोलाना से 4 बार का चेयरमैन हूँ जी। लेकिन हाँ भगवान है जी, जब लोग ही जान बचा दी तो भगवान ने है। शुरू में मैं भी इतना ही करया करता। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं शुरू से देखू हूँ, मैं भी बच्चा था जब मेरी भी आँख वारी खुली सच्चाई के साथ सबके में। चेयरमैन ने भी दाव पर ला दी। हाँ, दाव पर लग रही थी, फिर बन जावांगे और कौन आना मनाना पब्लिक ने बनाना। मेरी भी में चली थी, हकीकत है जी, सच्चाई बताता हूँ आपको। लेकिन मैं उदन का देखता रहा हूँ, इसकी सच्चाई मिली है। देखो जी, करोथा में वो लोग अंधविश्वास उनकी आंख में चली थी करोथवासियों की, जो मतलब हर टाइम वहाँ जो आदमी 4 बार वहाँ खाना खा के जाता था, सोतरा खाना खाता था और फिर उन्हीं की बुराई करता था। बात तनु है जी। हाँ जी, लेकिन इनकी तो एक की नहीं, मतलब विश्व में जितना सत्र ये चला रहे हैं ना, इनकी क्या रिस्क कर सका जी, कुछ नहीं। लोगों ने मेरे को भी बहुत कुछ कहा कि ऐसे हैं संत ऐसे हैं, लेकिन इनमें कोई किसी चीज की उंगली उठाने के लिए मतलब वो नहीं है। मतलब हाँ, किस तरह का विरोध करया करते आप? बस बरो तो लोग करया करते हैं, मतलब ठीक नहीं है ये, मतलब अंधविश्वास में थे हम भी। हाँ, हमने खुली जी आपकी। अज्ञानता के कारण करया करते हैं। हाँ, ज्ञान नहीं था। तो ये कुकर ज्ञान ज्ञान नु बेरा लग गया कि भाई उदन के इन जमींदारों की जो सही टाइम में, मुसीबत के टाइम में जब यू कई लाख लोगों की जान बचा सके हैं, ये जान मान लो जी, जिसको मतलब मिल गया तो सबके में मिल गया। खर्चा तो बहुत करे जी। खर्चा पूछो है ना जी, क्या गांव में कई लाख का सौदा दे रखा, करोड़ों का सामान दे रखा है जी। हमारी चेयरमैन ने ये जानती, चाहे घंटा बाद चली जाओ, हम सच्चाई नहीं कहेंगे तो फिर क्या है। तो चेयरमैन ने भी ला दी दाव। हाँ, ला दी जी, कोई दिक्कत। हाँ, महाराज जी जमा सही जी, सच्चे इंसान है जी, सच्चे मन थे। उठना पड़ेगा, हम अपने जो हम टेंट लगवा देंगे, कर देंगे जी। आप बताओ। खूब जी, तो लेकिन हमारी आँख खुल गई जी। आखिर में पहले बड़ा विरोध होता था। देखिए, हर चीज के दो पहलू हैं जी। विरोध तो लोग अब भी करेंगे। भगवान राम जी ने इतने कष्ट भोगे अपने जीवन में, और फिर वो वनवास काट के घर वापस आ गए, तो फिर भी कुछ ऐसी जनता थी, उसने विरोध किए, उसने सीता माता को भी बाहर निकालना पड़ा। उन लोगों ने जो 20-25 आदमी थे, और लगभग सभी जातियों में से थे, वो एक आदमी ने भी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा जी हम तो जिवा दिए, बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न हो। तो अच्छाई देखो, इस आदमी ने इतनी अच्छे कार्य किए हैं। इस फसल अगर किसान की बचेगी तो उससे मजदूर की मजदूरी भी बचेगी, मजदूर भी बच गया, किसान भी बच गया, मजदूर भी बच गया, बाजार में बैठा हुआ जो दुकानदार है वो भी बच गया। सुनो, कुछ कन दो, भगवान कौन है जो दूसरे की रक्षा करे, दूसरे के लिए आधी रात में काम आवे, वो उसके लिए परमात्मा है। ये इतनी कुकर प्यार उमड़ रहा है। पहले तो 2006 में क्रोथा कांड होया था, 2014 में बरवाड़ा कांड होया था। ये भी इतना प्यार कुकर उमड़ा है संत रामपाल जी महाराज के प्रति। उन्हें की बुराई करता था, उन कुछ पाखंड लोगों ने उसका विरोध किया, और विरोध में महाराज जी के लिए कोई वो नहीं थी। महाराज जी अपनी स्टैंड पे सही थे। एक तारीख की बात थी, हाँ बस एक महाराज जी तारीख पर नहीं गए थे। नेक नियत मीडिया देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों देखियो, हम गांव सादीपुर के खेल स्टेडियम में खड़े हुए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज को किसान जीवन रक्षक सम्मान से 28 दिसंबर को यानी रविवार को सम्मानित किया जाएगा। उस स्टेडियम की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरह की तैयारी चल रही है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर एक एक बारीकी से दिखाएंगे, और इसके साथ साथ बताएंगे कि यहाँ पर जो किसान पहुँचे हुए हैं, ग्रामीण पहुँचे हुए हैं, वो किस तरह बैठे हुए हैं, क्या कुछ तैयारी चल रही है, उस बारे में भी सभी बातें हम लगातार दिखाएंगे और पूछेंगे। हमारे साथ एक ग्रामीण हैं जी, बताइए अपना परिचय बताइए जी, क्या कुछ। मैं कप्तान सिंह चेयरमैन सहकारी समितियों जोलाना से 4 बार का चेयरमैन हूँ जी। जी चेयरमैन साहब, आज तो 5-6 जमा घास घूस सारा साफ कर रखे है। आज कुकर के जी 4 दिन पहले का जी, 4 दिन पहले का ये साफ कर रखा है। मतलब
जैसे हिसार जींद बयानी मतलब इन लोगों की झज्जर वहाँ लोगों ने इसको इतना सम्मान दिया है किसने? संतराम पाल महाराज जियों को किसानों ने हाँ जी। इतना सम्मान दिया है क्योंकि उनका जीवन बचाया है इन्हें। कुकर बचाया जी संतराम। उनका जीवन ऐसे बचाया। उनके जमींदार तो वैसे मरिया पड़ा है जी, कुछ नहीं उसके पास है। 80,000 रुपया का किला ले हैं और उसमें हुंदा, हाँ ठेकब है, उसमें हुंदा कुछ नहीं। 9 फुट पानी भर गया जी। पानी भरने के कारण जमींदार फिर 80,000 नून दे रहा और उसके लिए आगे की भी फसल आगे की भी खत्म जी। तो वहाँ गांव वाइज सरपंच की अर्जी से महाराजियों ने एक गांव का 9 फुट पानी निकाला है और उनका इतना पानी निकाल दिया, उनके गेहूं भूगे और उनकी कोर आ गई। कौन से महाराज जी ने? संत रामपाल जी महाराज जी ने उनती निकाल। बताना तो पड़ेगा जी। हाँ हाँ जी, संत भगवान है जी ये तो। लेकिन हाँ भगवान है जी, जब लोग ही जान बचा दी तो भगवान ने है। एक वो उन्होंने है खरगाम में भगवान का नाम पर रोड़ा कर लिया था जी। नहीं, वो तो मतलब अंधविश्वासी हैं, वो अंधविश्वासी हैं, वो आपको भगवान मान नहीं रहे हैं। सुनो, कुछ कन दो, भगवान कौन है? जो दूसरे की रक्षा करे, दूसरे के लिए आधी रात ने काम आवे, वो उसके लिए परमात्मा है। बात तनु है जी। हाँ जी, लेकिन इनकी तो एक की नहीं, मतलब विश्व में जितना सत्र ये चला रहे हैं ना, इनकी क्या रिस्क कर सका जी? कुछ नहीं। ये ईद पे ही इतनी कुकर प्यार उमड़ रहा है। पहले तो 2006 में क्रोथा कांड होया था, 2014 में बरवाड़ा कांड होया था। ये भी इतना प्यार कुकर उमड़ा है संत रामपाल जी महाराज के प्रति। देखो जी, करोथा में वो लोग अंधविश्वास उनकी आंख में चढ़ी थी करोथवासियों की, जो मतलब हर टाइम वहाँ जो आदमी 4 बार वहाँ खाना खा के जाता था, सतरा खाना खाता था और फिर उन्हें की बुराई करता था। उन्हें की बुराई करता था। उन कुछ पाखंड लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध में महाराज जी के लिए कोई वो नहीं थी। महाराज जी अपनी स्टैंड पे सही थे, लेकिन उस विरोध के कारण यहाँ जैसे बरुआला आए, बरुआले में मतलब किसी के साथ लठ नहीं बाजा। गवर्नमेंट ने मतलब अपना कानून अपना हाथ में लिया। एक महाराज जी ने क्या किया था, एक तारीख की बात थी, हाँ बस एक महाराज जी तारीख पर नहीं गए थे, मतलब उसके साथ फिर मुकाबला करना मान्य थी। और मतलब उसके साथ जो कराया है गवर्नमेंट ने बहुत गलत कराया है। जेल में बिठा रखे, जेल में बिठा रखे, कुछ ऐसा काम तो करे नहीं रखा जिसकी वजह तो वे बैठे हैं। ये तो अपना मतलब गवर्नमेंट के कारण गलत उसके कारण बैठे हैं। तो ये लगातार मदद किसान ही कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। पहले भी करी है जी की? हाँ जी, इसकी मतलब जाट आंदोलन में करी, किसान आंदोलन में करी, और मतलब ये तो जिस दिन के लग रहे हैं उस दिन की लोगों के प्रति बड़ी सतरी भावना है और मदद कर दे आ रहे। हमने तो एक आप लिकड़ का है जी, जो बताने लग रही थी इतनी मदद करी, लोग विरोध बहुत करे हैं। विरोध तो देखो जी, शुरू में मैं भी इतना ही कराया करता। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं शुरू से देखू हूँ, मैं भी बच्चा था जब मेरी भी वारी खुली, मेरी भी में चली थी। हकीकत है जी, सच्चाई बताता हूँ आपको। लेकिन मैं उदन का देखता रहा हूँ, इसकी सच्चाई मिली है। लोगों ने मेरे को भी बहुत कुछ कहा कि ऐसे हैं संत, ऐसे हैं, लेकिन इनमें कोई किसी चीज की उंगली उठाने के लिए मतलब वो नहीं है। मतलब किस तरह का विरोध करया करते आप? बस विरोध तो लोग करया करते हैं, मतलब ठीक नहीं है ये, मतलब अंधविश्वास में थे हम भी। हाँ, हमने अज्ञानता के कारण करया करते हैं। हाँ, ज्ञान नहीं था। तो ये कुकर ज्ञान ज्ञान नु बेड़ा लग गया कि भाई उदन के इन जमींदारों की जो सही टाइम में, मुसीबत के टाइम में जब यू कई लाख लोगों की जान बचा सके हैं, ये जान मान लो जी, जिसको मतलब मिल गया तो सबके में मिल गया। खर्चा तो बहुत करे जी, खर्चा पूछो है ना जी, एक गांव में कई लाख का सौदा दे रखा, करोड़ों का सामान दे रखा जी। गुराना वाला सरपंच मिल गया रामतार शर्मा, बोलिया मारा तो जमाई ठाठ कर दी। और देखो जी, रामतार शर्मा मतलब एक हिस्सा है, मतलब को सही कहिया
और सारी सही के हैं, लेकिन राम अवतार ने तो जो कहा ने वो जमा तोड़ पाड़ दिया और सच्चाई कही थी उसने, सच्चाई कही। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसके ऊपर भी उसकी कास्टों ने थोड़ा दबाव डाला कि तू इतना बढ़िया क्यों बोलिया, लेकिन सही को तो सही कहा जाएगा। ये तो हम भी लाग रहे हो जी, कहने कदे तारा पे दबाव आ जाए चेयरमैन दबाव नहीं आ जाएगा जी, मैं नहीं मानता। सरकार का नहीं कुछ कराया ही नहीं, सरकार तो जमींदार की दुश्मन हो रही है जी। मैं खुले चैलेंज से कहूँ, सरकार जमींदार की दुश्मन है। अगर संत रामपाल नहीं होते और तो मतलब कुछ नहीं था, इनकी जमीन नहीं बुआ थी जी, नहीं बुआ थी जी, ये सच्चाई है। मदद चौकी करी है खूब जी, खूब जी। हमारी चेयरमैन ने ईब जानती चाहे घंटा बाद चली जाओ, हम सच्चाई नहीं कहेंगे तो फिर क्या है, सच्चाई के साथ सबके में। चेयरमैन ने भी दाव पर ला दिया। हाँ दाव बल लग रही है, फिर बन जाएंगे और कौन आना मनाना पब्लिक ने बनाना, तो चेयरमैन ने भी ला दी दाव। हाँ ला दी जी, कोई दिक्कत। हाँ महाराज जी जमा सही जी, सच्चे इंसान है जी, सच्चे मंथ है, सॉरी सच्चे मंथ है जी। तो ईब त्यारी आज देखा खेल स्टेडियम में नूना जैसी भी लाग रही है, पेंट लाग रहे हैं करण, तो कितने के लोग आ जाए, किसान कितने का होंगे जी? देखो जी, मेरा हिसाब से तो जैसे लोगों की भावना है कि मतलब इतना एरिया और होना चाहिए था, कम से कम। हाँ जी, यार दीवार है, थोड़ी दीवार हटा के उन्होंने कर लिया ऊपर हाँ कर लिया जी, इन्होंने जमींदार ने कह दिया कि उठना पड़ेगा, हम अपने गेहूं टेंट लगवा देंगे, कर देंगे जी। भावना है जी, सही भावना, भावना पूरी पूरी बदली तो खूब दिखे भावना। खूब बदल रही है जी, बदल रही है। जब मैं इतना मेरी ये बदल रही जो रहा तो बदलनी है थी। आप बताओ खूब जी, तो लेकिन हमारी आँख खुल गई जी। आखिर में क्या कहना चाहोगे? मैं संत रामपाल के बारे में ये कहना चाहूंगा, इनकी जो जमींदार की और मतलब गरीब की जान बचाई है, इसका हम आभारी है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज तो नु कहो भाई और भी ले लो हमारे, कल कही है जी, कही है जी, क्या बोले? नो बोले बेटा कोई दिक्कत नहीं, ये भी के मतलब आगे भी जो मुसीबत जमींदार पर पड़ेगी, हम मतलब आगे भी ऐसे काम कराएंगे। किसान ना गल है, किसान के गल, गरीब जनता के साथ भी किसान गल भी मतलब मदद, सच्चा इंसान सही तरीके से कोई मान लो उसी के साथ है, छत्तीस जात के साथ। अपना आखिर में नाम तो बता दे। कप्तान सिंह, चेयरमैन सहकारी समिति जुलाना, गांव करसोला जी। देखिए करसोला गांव के ये सहकारी समिति के चेयरमैन थे, इन्होंने काफ़ी बातें बताई। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का मैं विरोध करता था, लेकिन अब मैं विरोध नहीं करता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे कार्य किए हैं कि विरोध खत्म हो चुका है। यहाँ पर एक युवा है, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह की जो संत रामपाल जी महाराज को 28 दिसंबर रविवार को सम्मानित किया जाएगा, किसान जीवन रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। इनसे पूरा परिचय पूछेंगे। जी अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम आनंद लाठर है जी। जी लाठर साहब, तैयारी तो बढ़िया ही चल रही है जी, कुकर के इतना बढ़िया प्रोग्राम कुकर करोगे जी? ये कार्यक्रम जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भर्ति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुधाम्यहम्। मैं इस धरती के ऊपर जब जब भी कोई कठिनाई आएगी, कोई किसी प्रकार का जैसे प्राकृतिक आपदा आएगी, तो मैं अवतार लेकर के लोगों का उद्धार करने का काम करूंगा, मैं लोगों की सहायता करने का काम करूंगा। और इसी प्रकार अब पिछले दिनों जब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर फ्लड आई थी, चारों तरफ तबाही मची हुई थी, पंजाब में भी और हरियाणा में भी, लोगों की जो किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी थी, गरीब मजदूर बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। तो एक संत समागम के हमारे प्रदेश के बहुत अच्छे एक संत महात्मा रामपाल महाराज जी ने किसानों की जगह जगह पर जा करके जो पाइपलाइन दे करके उनके किसानों की जो फसलें बचाई हैं और अगली फसल की भी बिजाई हो सकेगी, उसके लिए भी उन्होंने इंतजाम किए। तो वो एक भगवान की तरह ही लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहे राम कोई भी था तो वो एक मानव के रूप में आए थे। तो बाद में उन्होंने भी अपने कुछ ऐसे कर्तव्य दिखाए कि लोग उनको पूजने पर मजबूर हो गए। तो इसी प्रकार इन्होंने भी अच्छे कार्य करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। और उसी के लिए जुलाना 12 की तरफ से और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से 28 तारीख को सादीपुर का जो ये खेल स्टेडियम है,
इसमें उनको पूरे जुलाना की 36 बिरादरी, हल्के की 36 बिरादरी उनको मान सम्मान उनका करेगी। जी देखिए, लगातार मान सम्मान किया जा रहा है, शायद पांचवी बार यहाँ मान सम्मान हो। पहले बड़ा विरोध होता था जी। देखिए, हर चीज के दो पहलू हैं जी। विरोध तो लोग अब भी करेंगे। भगवान राम जी ने इतने कष्ट भोगे अपने जीवन में, और फिर वो वनवास काट के घर वापस आ गए, तो फिर भी कुछ ऐसी जनता थी उसने विरोध किए, उसने सीता माता को भी बाहर निकालना पड़ा। तो ये तो विरोध का और सम्मान का ये तो है ना जी, चोली दामन का साथ है। रावण पहले भी थे, अब भी हैं, भगवान पहले भी था, अब भी है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के पूरक है। अगर अच्छे कार्य करने वाले होंगे तो उसके साथ बुराई भी पीछे पीछे चलेगी। जी, अब गांव में अब कैसा माहौल है? गांव के लोग हैं वो किस नजरिए से संत रामपाल जी महाराज को अब देखते हैं? अब मैं हांसी के पास गढ़ी गांव है, मैं वहां से अभी सीधा यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे को भाई सुनील ने कल शाम को फोन किया था कि आपने आना है, तो मैं वहाँ, मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ गया था, तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ 20-30 आदमी बैठे थे, तो जिक्र चल गया भाई जुलाना में, कहा भाई 28 तारीख को हमने जो हमारे जुलाना की 12 है 36 बिरादरी है, वो संत रामपाल महाराज जी को सम्मानित करने का काम करेगी। उन लोगों ने जो 20-25 आदमी थे, और लगभग सभी जातियों में से थे, वो एक आदमी ने भी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा जी हम तो जिवा दिए। हमारे यहाँ आसपास के जो 10-20 गांव थे, बाटोल से लेकर ये सोरखी है, गड्डी है, मेंदा है, ये गांव बिला डूबे पड़े थे। और हमारे गांव में उन्होंने 4-4 मोटरें पाइपलाइनें दे करके, पंचायतों को दे करके हमारे गांव को न जिवा दिया। तो ऐसे संत महात्मा का तो बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। तो उन्होंने भी ये कहा, तो अब हर किसी के मुंह से उनकी तारीफ होती है, कोई हमने उसकी कोई भी उनके खिलाफ कोई बात कहता हुआ नहीं दिखता। मतलब बदलाव है समाज पूरा में? बदलाव है, लग गए हाथ में? देखो पूरा समाज बदलाव सेवी है, हो गए। पूरा बदलाव है। देखो लोग जो छिटाकशी करने वाले लोग हैं, वो तो जी कोई ऐसे एक आधा फिर भी कोई न कोई करेगा। आप अच्छे काम करते रहो, पीछे आपकी बुराई खोजने वाले रहेंगे। लेकिन वो कहा था रहीम जी ने, बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न हो। तो अच्छाई देखो, इस आदमी ने इतनी अच्छे कार्य किए हैं। इस फसल अगर किसान की बचेगी तो उससे मजदूर की मजदूरी भी बचेगी, मजदूरी बच गया जी। किसान भी बच गया, मजदूर भी बच गया, बाजार में बैठा हुआ जो दुकानदार है वो भी बच गया। क्योंकि जब किसान के घर में आमदनी होगी तो दुकानदार के पास भी कुछ न कुछ जाएगा। तो 36 बिरादरी को बचा करके, किसान को बचा करके 36 बिरादरी को बचाने का काम किया है। आखिर में क्या कहना चाहोगे संत रामपाल? आखिर में हम तो यही कहेंगे भाई, इस प्रकार के जो कार्य करता है कोई भी है, चाहे वो चाहे कोई राजनेता है, चाहे कोई संत महात्मा है, अगर वो भलाई के काम करता है तो उसको दिल खोल करके उसका सम्मान करना चाहिए, दिल खोल करके उसको अपना सहयोग समर्थन देना चाहिए। देखा है पाछे जो बाढ़ आई है, इसमें कोई संत आया नहीं आगे, कोई मठ आया नहीं आगे, वो एकदम से चुप से हो गए जी। सरकार भी चुप बैठी थी। देखिए, पंजाब में भी काफी तबाही हुई है, और वहाँ पर भी जो ये वहाँ के जो ये गुरुद्वारे होते हैं, गुरुद्वारों ने बड़ी बहुत मशक्कत की है किसानों को बचाने के लिए। यहाँ पर भी जैसे सरकार बाद में जाके, पहले संत रामपाल महाराज जी ने हर एक गांव में अपनी मोटरें दे दी। तो ये अच्छे कार्य करने वालों के लिए तो, चाहे कोई सरकार अच्छे काम करेगी तो उसकी भी सराहना करेंगे, कोई राजनेता अच्छा काम करेगा उसका भी हम पूरा सहयोग समर्थन देंगे, और कोई संत महात्मा इस प्रकार की भूमिका निभाएगा तो उसका भी हम दिल खोल करके सम्मान करने का काम करेंगे। किसान भगवान हो और किसान बचा लिया संत रामपाल जी महाराज ने आपकी नजर में? बिल्कुल जी, किसान तो भगवान है। जो अन्नदाता बोलते हैं, अन्नदाता तो किसान है, इसके बगैर कुछ नहीं। आप वकील के बगैर आपको सज जाएगी, डॉक्टर के बगैर आप शायद कभी जीवन में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े, वकील की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन किसान की जरूरत सुबह उठते ही और शाम को सोते वक्त हर समय किसान की जरूरत पड़ेगी। आज जैसे किसान ने जो बचावा है तो उसने क्या कहेंगे जी आप? वो तो भगवान है जी, जो किसान को भी बचाता है तो परमपिता परमात्मा खुद प्रकट हो गया जी। जी देखिए, ये थे एक समाज सेवी, इन्होंने काफी बातें बताई है, और भी बातचीत का दौर लगातार जारी रहेगा।